जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी शुक्राना सत्संग में अपना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर सांस का शुक्राना है, हर एक दिन हर एक रात का शुक्राना है। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपने मुझे अपनी संगत बनाया है, सबसे बड़ा शुक्राना यही है। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वॉमिटिंग भी हुई, पता नहीं फूड पॉइज़न हुआ क्या हुआ। तो कल मुझसे ज़्यादा गुरु जी का मंत्र जाप भी नहीं हुआ और गुरु जी का मैं सत्संग भी अपलोड नहीं कर पा रही। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने गुरु जी का चंदन प्रसाद अपने पेट पे लगाया तो मेरा दर्द उसी समय ख़त्म हो गया। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पिया तो अब काफ़ी बेटर है। गुरु जी का जल प्रसाद और जो चंदन तिलक है वही सबसे बड़ी मेडिसिन है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ ऐसा ही लगता है कि अगर कोई कष्ट आता है तो यही सोच होती है कि पता नहीं ये छोटे में कटवा रहे हैं, अगर ये ना होता तो कितना बड़ा कष्ट हमारी किस्मत में लिखा था। तो शुक्राना गुरु जी, जो भी कष्ट देते हो वो कर्म कटवाने के लिए देते हो, बस कोई भूल ना हो ऐसी बुद्धि दीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम शुरू करते हैं आज के शुक्राना सत्संग। आपके द्वारा जो भी भेजे गए हैं वो 1 बाय 1 आपके सामने सत्संग आएंगे। सत्संग को हमेशा पूरा सुने, ध्यान से सुने और अगर आपको सत्संग अच्छा लगता हो तो सत्संग को आगे शेयर कीजिए। सत्संग को शेयर करना भी एक सेवा है, जो मैं करती हूँ वो भी एक सेवा है कि आपके सत्संग अपलोड करने हैं तो आप भी अपनी सेवा किया कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संगत को सत्संग जो भी आप सुनते हो वो भेजा करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हर पल साथ रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संडे मेरा पति ना ज़बरदस्ती संडे जब भी आता है कहीं घुमाने लेके नहीं जाता, ज़बरदस्ती उसकी दादी के घर लेके जाता है। और जो वही हैं जो तंत्र मंत्र करके मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं, उनको हमारी खुशी देखी नहीं जाती है उनसे, कि उसके बेटे की कमाई से उसकी कितनी जलन है कि वो बेटे की कमाई से मेरा पति रेशन भी नहीं लेकर आया। इतना उधार है, उधार चुकाया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो अभी के लिए 2000 रुपये का थोड़ा बहुत रेशन लेकर डाल दो, बाकी जो मेरा ट्यूशन का फ़ीस आ जाएगा बाकी मैं डाल दूँगी, क्योंकि बच्चे का भी बर्थडे है 6 साल का, उसको भी कपड़े लेके देने हैं, केक के भी पैसे चाहिए हमें। तो आप पर उस मेरे पति ने क्या किया मैं क्या बताऊं गुरुजी, ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन रेशन। जब दोपहर हुई लेके आने की, राशन नहीं लेकर आया, राशन कैंसिल कर दिया। 2000 रुपये का राशन कैंसिल करके वो अपने लिए दारू लेकर आके घर में बैठ के दोपहर में पी रहा है, कि मतलब खाना ज़रूरी नहीं है, इसकी दारू ज़रूरी है। फिर 5:30 6 से बच्चों को ज़बरदस्ती लेके जा रहा अपनी माँ के घर। बड़ा वाला बेटा वहाँ खेल रहा था, उसको भी बेवकूफ़ बना के लेके गए कि मैं तुम्हें खिलौना लेके दूँगा, आ जाओ। वो खिलौना लेके भी दिया रेशन के पैसे से, 500 रुपये होंगे। फिर अपनी माँ के घर जाके 2 घंटे बाद 7 बजे घर आए। आप ही बताइए गुरुजी, रेशन का पैसा आधा रेशन लेके डाल देता, ज़रूरी है कि दारू पीना? ये मेरे को इतनी दिमाग ख़राब इसने किया ना, मेरे को संडे से तब से मेरा खून जल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनको अच्छा खाना बना के देना है, सुबह का नाश्ता, दोपहर में, शाम को स्नैक्स मांगते हैं बच्चे, उनको चाहिए। मेरे ट्यूशन का फ़ीस में मैं एक ही काम कर सकती, एक रेशन लेके डालो या फिर बच्चे के जन्मदिन का खर्चा करो।
दोनों में से कोई। इतना ही तो मेरी कमाई नहीं है, और ये 47,000 कमाता है। इस महीने एक सिर्फ और सिर्फ 550 रुपये का 10 किलो का चावल लेकर आ रहा है। कुछ बोलो तो ऐसा करा, इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है इस आदमी को। अब गया रोज रैपिडो चलाने के लिए गया भाई। रैपिडो भी चलाता है, उसमें भी उन लड़कियों के पीछे घूमता है, लड़कियों को जिसको बिठाता है अपने पीछे, शादीशुदा लड़कियों को रैपिडो में। अब वो फेसबुक में उसके बारे में भी सर्च करता रहता है। ये कई साल से चल रहा है, मेरे को भी पता है। ये पीठ पीछे ऐसा भी मेरे को धोखा देता है, मेरे को दुखी करता है। मैं इस आदमी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ किराए के मकान में रखा और ये रेशन ही लेके डालता। जब से शादी हुई है उसने मुझे कुछ नहीं लेके दिया, और ना ही मैं मांगती हूँ। मैं इतनी सपोर्टिव वाइफ हूँ कि बस घर का खर्चा, बच्चे हुए तो बच्चों का खाना पीना, वो ज़रूरी है ना। हमारे मेकअप का सामान थोड़ी ना ज़रूरी है। घर का खाना पीना वो मेन बच्चे हैं भाई। अच्छा खाना चाहिए, फल चाहिए, सब्जी चाहिए, और अच्छा खाएंगे तभी तो हेल्दी रहेंगे ना। बाहर का ले लेके कितने दिन खिलाते रहेंगे, उनको बच्चों को बीमार करने। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। और संडे को जाके आया, जब से मेरा बेटा, छोटा वाला बेटा, कुछ बोलो तो सुनता ही नहीं है। मैंने उसको बोला, उसने कहा कि मेरा खिलौना भैया को नहीं दूंगा। तो बड़ा वाला ने कहा फिर ठीक है, तो अगर तेरा खिलौना मेरे को नहीं देगा तो तू मेरा खिलौना भी मत ले। दोनों में बहस लड़ाई हुई और दोनों लड़े। फिर मेरे को भी गुस्सा आया कि मैंने बोला जब तू अपना खिलौना नहीं देना चाहता बड़े भाई को, तो तू क्यों अपने बड़े भाई का खिलौना ले? तूने जो खोया है, जहाँ कहीं भी खोया था, उसे लेकर आके टेबल पे रख। इतना ही बोला था मैंने कल सोमवार को। पर नहीं, उसको कुछ बोलो या किसी चीज़ खो देता है, ढूंढ के लेकर आ, ढूंढ के नीचे दे, कहीं पड़ा हो लेके ऊपर टेबल पे रख। ये खिलौने बिखेरे हुए हैं, तूने खेला था, भाई इस खिलौने को सेट करके रख दे जहाँ मैंने रखा था। बेड पे पूरे खिलौने बिखेर रखे, मैं भी कितना संभालूंगी। मेरे को पढ़ने का टाइम चाहिए। मैंने 10 दिन हो गए मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, बुक निकाल नहीं पा रही हूँ, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। बस इतनी सी बात पे उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरे को गुस्सा आया। मैंने अपने छोटे बेटे को इतना मारा, चिल्लाया, गुस्सा किया। ऊपर से जो मेरे पति ने 2000 का रेशन ना लेके वो दारू में, दोस्तों को भेजना, दारू में इसमें वेस्ट कराना, तो इसलिए मेरा दिमाग और ज़्यादा गर्म हो गया। मैं बच्चों पे भी चिल्ला रही, ठीक है तुम लोग को भूख लगेगा तो खिलौना खाते रहना, रेशन तो लेके डालना नहीं है। मुझे ऐसा गुस्सा आया। मैंने छोटे वाले, और सुबह आज मैंने बोला देख, सबसे पहले तू ही नहाता है रोज़। आज मैं देख रही कुछ दिन से जल्दी उठ के नहाना नहीं है। बड़ा वाला नहा लेता है जल्दी से। लेट हो रहा है, मैंने लेट हो रहा है, जल्दी से टी-शर्ट उतार दे, पानी वानी ऑन कर देते। जब तक इसको मैं पहुँच के कपड़े पहना रही हूँ बड़े वाले को, तू टी-शर्ट उतार। नहीं, बिल्कुल नहीं मान रहा। इतना डीट मेरे को पता नहीं क्या हुआ, क्या बोलूँ गुरुजी की काली क्रिया क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग इतना गर्म हुआ, मुझे इतना गुस्सा आया। इसको मैंने आज दोबारा सुबह मारा और खड़ी खोटी सुनाई उसको। मेरा मन भी इतना, मेरा दिल इतना भारी हो रहा है। मैं बहुत अंदर से दुखी हो रही हूँ। मैं बच्चों को मार देती हूँ, गुस्सा कर देती हूँ। मैं अपने गुस्से कंट्रोल नहीं पा रही। मैं सब कुछ ना कंट्रोल करके रखा था। मैं खुश रह रही थी, अपने में मस्त रह रही थी, बच्चों को भी गुस्सा नहीं करती, उसको भी मैं कुछ नहीं बोलती थी, कुछ भी कर। क्योंकि ये सुधरने वाले, दारू रोज़ जो नाइट शिफ्ट कर आके सुबह 4 बजे से 7 बजे तक सुबह पीता है, उस बंदे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद करना ही नहीं है। मैं ऐसे गंदे आदमी से मैंने शादी की है, क्या करूँ? पता नहीं कौन से जन्म का कर्म मैं काट रही हूँ इस आदमी के साथ। मेरी वजह से मेरे 2 बच्चे भी बेचारे परेशान हो रहे। गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आप ही ठीक करिए मेरे पति का काली क्रिया, बुद्धिवर्धन, वशीकरण, उसको ठीक करिए, जो मेरी बात नहीं मानता है। क्या बोलती हूँ, थोड़ा सा तू रेशन डाल दे, जब तक मेरा ट्यूशन फीस आता नहीं है, जब तक तू डाल दे आधा रेशन, बाकी मैं डाल दूँगी। इसमें क्या बुराई है? मियाँ बीवी दोनों मिलके तो संभाल सकेंगे ना। अब जितनी कमाई उतना ही तो मैं खर्च कर सकती हूँ। बच्चों का फीस भी नहीं भरा गुरुजी, 30,000 पे उधार लेके 10-10 हज़ार भरा, 15-15 हज़ार भर देता, क्या चले जाता? अपना खर्चा देखता है, तंबाकू खाना है, दारू पीना है। गुरुजी मैं बहुत परेशानी है, आप ही सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया। मैं अपने बच्चों को नहीं मारना चाहती, गुस्सा नहीं करना चाहती, मैं इस आदमी से बात ही नहीं करना चाहती गुस्सा। और मेरे जो ससुराल वाले जो मेरे घर बर्बाद कर रहे हैं ना, तंत्र मंत्र काली क्रिया करके, उन सबको आप ही देख लो गुरुजी, मेरे से नहीं होता। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय सदा सर, ओम नमः शिवाय सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। संगत जी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है बस गुरुजी को सौंप दीजिए गुरुजी को, 100% सरेंडर कीजिए। अपनी तरह से कुछ भी कोशिश मत कीजिए, बस ये बोलिए कि गुरुजी आप जिस हाल में राज़ी रखोगे हम राज़ी हैं, आपने ये करना है करो, नहीं करना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी।
फिर देखिए होता वही है जो हम चाहते हैं, लेकिन गुरुजी पे जब हम छोड़ देते हैं तब होता है। जब हम अपनी कोशिश करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, तो वो काम नहीं बनता। तो हमेशा गुरुजी का नाम लीजिए, गुरुजी का सिमरन कीजिए और गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दीजिए, चाहे जितनी मर्ज़ी मुसीबत आए आपकी लाइफ में। तो जय गुरुजी, शुक्राना कीजिए हर समय। अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत को जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, आज सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी 2 दिन पहले ना मेरे ससुराल पक्ष में किसी की रिटायरमेंट पार्टी थी। तो आप मानोगे नहीं, मुझे ढंग से किसी ने बुलाया नहीं था। मतलब ना मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि चलना है, ना मेरे हस्बैंड अंकल ने। और तो मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे इंसल्टेड सा लग रहा था। पर मुझे ये था जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल बात बात पे गुस्सा हो जाते। मैं क्या, छोड़ो, जो कहेंगे हम चल पड़ेंगे, हमें क्या करना है। तो मैंने बड़ा कहा, गुरुजी आप मेरे साथ चलो, बस मान सम्मान के साथ ले चलो, मान सम्मान के साथ ले आओ। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे पति अंकल जिनके मतलब हमारे 2 ढाई महीने से कोई बोलचाल खास हो नहीं रही थी, तो वो सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है। बहुत खुश मूड में रहे। और मतलब खूब अच्छा टाइम रहा। बाद में हाँ, पता है उनका थोड़ा, जब वो ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा बोलने में परेशान करते हैं, अगली पिछली सारी निकलते। पर ठीक है, किसी के सामने हमारी कोई इंसल्ट नहीं हुई, सब अच्छे से हो गया। मतलब इतना सोचा भी नहीं था, वो हो गया। और गुरुजी हर फंक्शन पे नए कपड़े कैसे दिला देते हैं पता ही नहीं संगत जी, कैसे मुझे पहनवा देते हैं। शुक्राना मालिक, शुक्राना। उस दिन बहुत मन घबरा रहा था। आप साथ होते हो तो मुझे क्या चिंता है। मतलब मेरा मन घबराना, सॉरी गुरुजी, वो आप पे विश्वास ना करना था। आप पे विश्वास हो तो कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे में ही कमी है गुरु महाराज, क्षमा करना। आप तो पल पल हमारा ध्यान रख रहे हो। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग, रिकॉर्ड करके भेजा गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सोमवार का शुक्राना सत्संग है। सोमवार का दिन गुरु जी ने इतना अच्छा बिताया, तो उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मंदिर जाने, वैसे तो मैं डेली मंदिर जाती हूँ, पर मैं मंडे को सुबह ही चली गई और दूध वगैरह गुरु जी ने चढ़वाया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतने अच्छे दर्शन हुए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। सुहागी चढ़वाई गुरु महाराज ने, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। इतना अच्छा दिन रहा, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सबको अपने सावन के महीने में बहुत ब्लेस करना, बहुत ब्लेस करना। जो भी आंटी अंकल के जो भी रिश्ते खराब हैं या जो भी कोई परेशान है, सबके रिश्तों को ब्लेस करना, सबके रिश्ते में मिठास डालना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। गुरुजी, आप बेटे से रिलेटेड काफ़ी मैसेज कर रहे हो, तो गुरुजी वो आप ही जानो, आपने ही देखना है, आप ही बोल रहे हो। जो भी है आपको पता है, सब कुछ पता है गुरु महाराज। आप, क्योंकि वो मेरे पास तो रहता ही नहीं, पर वो आपके पास, तो आप तो उसको देख सकते हो, आपको तो पता है। वो तो जॉब करता है दूर, तो फिर आप तो हमेशा अंग संग हो, तो आपने ही देखना है। अगर वो कुछ गलत करे या कुछ भी, तो आप हैं, आप उसके नानू भी हैं, दादू भी, सब कुछ गुरु महाराज आप हैं, तो आपने ही देखना, आपका ही बच्चा है। तो गुरु महाराज, मैंने मंत्र जाप करना है बस, और कुछ नहीं, और आपका सिमरन करना है। बाकी आप जानो, आपके, मैंने तो आपके चरणों में सब प्रॉब्लम जो भी है, पति अंकल की, बेटी की, अपनी जो भी, बेटे की जो भी प्रॉब्लम है, सारी आपके चरणों में सरेंडर कर दी है। तो आपने जानो, आपका काम जाने। मैंने मंत्र जाप करना है आपका, और आपका सिमरन करना है गुरु महाराज। बस अपने शुक्राने में रखना, और अपने सिमरन में किसी की चुगली निंदा कुछ ना करूँ। मेरे मन में
बोलने से तो क्या, मैं मेरे मन में भी किसी के लिए कुछ ना आए, बस ऐसे उसमें रखना गुरु महाराज, अपनी चरण शरण में रखना, अपने सिमरन में रखना, अपने शुक्राने में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये जो आंटी सत्संग शेयर करें इनके लिए भी शुक्राना, इनकी तरफ से शुक्राना, जो संगत सत्संग सुने उनकी तरफ से भी शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना। और गुरु महाराज, ये जो बारिशों के मौसम है इसमें किसी का कोई नुकसान ना हो, सबको ब्लेस करना, सबकी रक्षा करना, जो भी कुछ हो रहा है वो आप देखना, बस आप ही रक्षा करना सबकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। गुरु जी ने सबके शुक्राना सत्संग स्वीकार किए होंगे। गुरु जी सबको ब्लेस करे। एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपने लिए तो सब मांगते हैं, लेकिन जब आप गुरु जी के सामने अरदास करते हो ना, तो आप ये कहिए कि गुरु जी सबका भला करो, सबको ब्लेस करो, तो फिर देखिए जो आप मांग रहे हो वो अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि जो सबकी दुआएं हैं, अगर आप किसी के लिए दुआ मांग रहे हो तो जो सबकी दुआएं हैं वो भी आपको मिलेंगी। तो हमेशा सर्बत का भला मांगिए, सबके लिए दुआ मांगिए, किसी के लिए बुरा मत मांगिए, चाहे उसने आपके लिए बुरा किया भी है, उसके साथ निपटने के लिए गुरु जी है। बस आपने गुरु जी का शुक्राना करना है, गुरु जी के ऊपर सरेंडर करना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, मदर की तरफ से, पूरे मायके और ससुराल की तरफ से गुरु जी आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करके इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जिनके भी शुक्राना सत्संग रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी।